हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट में। आज की इस लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का सेक्शन जो चल रहा है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ का कंपाइलेशन। तो मंथली कंपाइलेशन ऑफ अक्टूबर एग्जामिनेशन, अक्टूबर है ये, और उत्तराखंड के जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये लेक्चर्स जो करंट अफेयर्स के हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा वो ज़्यादातर हमारे उत्तराखंड के जो करंट इवेंट से रिलेटेड होते हैं वहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय प्रगति पुरस्कार से, और जो ये राष्ट्रीय प्रगति पुरस्कार है ये दिया गया है आशु सात्विका गोयल को। तो आशु सात्विका गोयल ये हमारी देहरादून की है और सामाजिक कार्यकर्ता है, इनको राष्ट्रीय प्रगति पुरस्कार दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अनोत्सव कार्यक्रम है हमारा, और अनोत्सव जो कार्यक्रम है हमारा ये 11 अक्टूबर 2021 को यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा शुरू किया जाता है। एक प्रोग्राम है जो हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ही प्रारंभ किया गया है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रारंभ किया जाने वाला जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये है हमारा अनोत्सव कार्यक्रम, और 11 अक्टूबर को यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट देखिए विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बीच में हमारा अक्टूबर में हमने ये देखा था कि विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य था जो काफ़ी चर्चा में था। पूछ लिया जा सकता है आपसे कि विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये अल्मोड़ा में है, सीमा इसकी बागेश्वर से भी लगती है हमारा ये अल्मोड़ा में, और इको सेंसिटिव जोन इसे घोषित किया गया था। ठीक है, इको सेंसिटिव क्षेत्र इससे बताया गया था। और इको सेंसिटिव क्षेत्र ऐसा होता है कि जहाँ पे जो ये वन्य जीव अभ्यारण्य है इसमें हमारी जो एक महत्वपूर्ण जो जड़ी बूटियाँ हैं, औषधियाँ हैं, और या जो जंगली जानवर हैं, तो उनके जो एक दायरा होता है कि 10 किलोमीटर या जितने क्षेत्र में उसे घोषित किया जाता है इको सेंसिटिव जोन, तो वहाँ पे उस दायरे पे कोई इलीगल तरीके से कोई भी वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसे घोषित किया गया था इको सेंसिटिव जोन। और विंसर जो वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा अल्मोड़ा में है, स्थापना इसकी कब होती है, हमारी होती है 1988 में। ठीक है, तो 1988 में होती है। जो इसका क्षेत्रफल है हमारा इस अभ्यारण्य का वो है हमारा 45.59 स्क्वायर किलोमीटर। तो 45.59 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और 1988 में ये स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थुल्मा कंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारा थुल्मा कंबल है उत्तराखंड का, ये उत्तराखंड का ही एक हमारा कंबल है थुल्मा कंबल, और किनके द्वारा किया जाता है, जो उत्तराखंड के हमारी भोटिया जनजाति है। ठीक है, विशेषकर पिथौरागढ़ में रहती है, ये निवास करती है जनजाति। तो यहाँ की भोटिया जनजाति के द्वारा हमारा ये थुल्मा कंबल बनाया जाता है। थुल्मा कंबल यहाँ की महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है, भोटिया समुदाय की। इस कंबल को यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात करें जीआई टैग की, तो जीआई टैग देखिए एक इस प्रकार का टैग होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, तो एक इस तरीके का ये हमारा एक टैग होता है भौगोलिक संकेतक, कि जैसे मान लीजिए कोई एक विशेष हमारा कोई क्षेत्र है, उसकी कोई विशेष भौगोलिक परिस्थिति में कोई चीज़ हमारी तैयार की जा रही है, चाहे वो हमारा कोई फल है या कोई हमारी सब्जी है या हमारा कोई मसाला है या कोई हमारा क्या है पारंपरिक हमारी कोई एक ड्रेस है या हमारा कोई क्या है उससे रिलेटेड कोई भी हमारा कपड़ा है, कंबल है। तो ये चाहे सारी ही चीज़ें मान लीजिए किसी विशेष एक समुदाय के द्वारा किसी विशेष भौगोलिक परिस्थिति में कुछ तैयार किया जाता है, तो जीआई टैग इसलिए दिया जाता है कि जो जहाँ के लोगों के द्वारा बनाया गया है, जैसे थुल्मा कंबल है यहाँ के भोटिया समुदाय की महिलाओं के द्वारा तैयार किया गया है, तो उनको जीआई टैग दिया है। तो उनकी जैसी उन्हें एक तरीके से उनको कानूनी मान्यता दे दी गई है कि जो आप बनाते हैं उसको कोई और चीज़ आपसे नहीं ले सकता, कि उसका आप कोई दूसरा एक उसका प्रकार नहीं बना सकता। तो जीआई टैग यही होता है कि जो रियल में जो एक उसका फाउंडेशन है जिसने उसको बनाया है उसको वो जीआई टैग दे दिया जाता है, और ये जो जीआई टैग होता है ये हमारा 10 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इस समुदाय को के जो थुल्मा कंबल होते हैं इनको हमारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसी भौगोलिक जो एक परिस्थिति में तैयार किया जाने वाली चीज़ होती है उसका कोई दूसरा प्रयोग ना कर ले, उसी तरीके से इसलिए यहाँ पे जीआई टैग दिए जाते हैं। तो जीआई टैग हमारा कितने साल के लिए होता है, 10 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और इंग्लैंड का एक संयुक्त हमारा जॉइंट एक एक्सरसाइज होती है, और ये होती है हमारी कहाँ, चौबटिया में। चौबटिया में होती है, और इस एक्सरसाइज का जो नाम है अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, एक मैंने आपसे पहले के लेक्चर में सितंबर वाले में डिस्कस किया था, भारत और नेपाल की ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है
उसका नाम था हमारा ऑपरेशन सूर्य किरण। वो हमारा कहाँ होता है, वो 15वीं एक्सरसाइज थी, वो हमारी नेपाल में होती है, सॉरी हमारी पिथौरागढ़ में होती है। भारत और नेपाल का जॉइंट एक एक्सरसाइज था। और ये हमारी दूसरी है जो उत्तराखंड में हो रही है, चौबटिया में, अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास है। किन दो देशों का है, भारत और इंग्लैंड का। तो इस तरीके से यहाँ से आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनते हैं, पूछे जाते हैं कि जो सैन्य अभ्यास था किन किन देशों के बीच में हुआ, या अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास किन देशों के विषय में हुआ, या उत्तराखंड में किस जगह पर हुआ। नेक्स्ट देखिए, आइकॉनिक मदर पुरस्कार 2021 दिया गया है, और ये दिया गया हमारा किसको दिया गया है, रुक्मणी देवी को दिया गया है। ठीक है, पीपल फाउंडेशन की संस्थापक है ये, रुक्मणी देवी को दिया गया है, सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज सेवी है। और ये जो इन्हें पुरस्कार दिया गया है, ये जो वेंकैया नायडू हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति, इनके द्वारा दिया गया। तो वेंकैया नायडू के द्वारा रुक्मणी देवी को आइकॉनिक मदर पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2021। वीरंगना सावित्रीबाई फुले नेशनल फेलोशिप अवार्ड 2021 ये दिया जाता है किसे, शशि प्रभा रावत को। तो नाम आप याद कर लीजिए, जो भी अवार्ड जिसे मिल रहा है, शशि प्रभा रावत को, समाज सेवी हैं ये, इनको क्या दिया गया है, वीरंगना सावित्रीबाई फुले नेशनल अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 PSC प्लांट का एक उद्घाटन होता है। इसका उद्घाटन करते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और कहाँ पे करते हैं, ऋषिकेश में करते हैं। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इस प्लांट का उद्घाटन किसने किया, क्या कहाँ पे किया, तो ऋषिकेश में इसका उद्घाटन हुआ है। ऋषिकेश हमारा हरिद्वार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक। तो ये एम्स में एक जंग लड़ते हुए, ये हमारी क्या है, एक बुक है। और ये बुक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश निशंक पोखरियाल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट उड़ान है एक, ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। एम्स हमारा ऋषिकेश और IIT रुड़की के द्वारा एक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। क्यों किया गया है, एक स्वास्थ्य सुविधा हमारे यहाँ उत्तराखंड राज्य के जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उन सभी को एक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान यहाँ पे शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में पद्म पुरस्कार मिले थे। और 2021 में जो उत्तराखंड में 2 पद्म पुरस्कार मिलते हैं, वो यहाँ पे 2 व्यक्तियों को मिलते हैं। एक हमारे डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और दूसरे होते हैं हमारे प्रेमचंद शर्मा। तो प्रेमचंद शर्मा को किसान के लिए और भूपेंद्र कुमार सिंह को हमारा दिया जाता है डॉक्टरी के लिए। एक उन्होंने हड्डी का एक बहुत बड़ा एक ट्यूमर निकाला होता है, उसके लिए उन्हें 2021 का पद्म श्री पुरस्कार मिलता है, दिया जाता है। तो वर्ष 2021 में उत्तराखंड के किन 2 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया, ये नाम आपसे पूछ लिया जा सकते हैं, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्ष 2021 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए थे उसमें से उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को नवाजा गया। तो वो 2 लोग थे हमारे। अगला क्वेश्चन देखिए, एयर एम्बुलेंस सेवा एक शुरुआत की गई है। एयर एम्बुलेंस सेवा की यहाँ के लोगों के लिए, और ये जो शुरुआत करी गई है एक हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत की गई है। तो ये भी बहुत अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि पहली बार हुआ है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे बुक है एक बोर्ड का किस्सा, और ये जो बुक है ये कुसुम नैथानी के द्वारा लिखी गई है। CM पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया। बुक देखिए आप हमारी, जैसे एम्स में एक जंग लड़ते हुए, ये बुक होगी। तो बुक ज़्यादा नहीं है, बोर्ड का किस्सा होगी। एक बुक हमने पहले के लेक्चर में डिस्कस करी थी, कोरोना वॉरियर्स करके, जो ललित सौर्य के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो बुक्स हैं इनको आप अलग से नोट डाउन करिए, क्योंकि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, मनोहर कांत एक ध्यानी समिति है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हाईलाइट कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मनोहर कांत ध्यानी समिति आपसे पूछ लिया जा सकता है कि देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के लिए किस समिति का गठन किया गया कि जांच के लिए हमारी, ठीक है। तो इसका जो देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड एक विधेयक आता है हमारा 4 दिसंबर 2019 को। उसके बाद से हम जानते हैं कि मंदिरों के जो पुजारी होते हैं, पुरोहित होते हैं, उनके द्वारा एक प्रदर्शन किया जाता है इस विधेयक को ख़त्म करने के लिए। तो उसके बाद जब हमारे CM पुष्कर सिंह धामी, पहले त्रिवेंद्र रावत होते हैं, उसके बाद हमारे जब पुष्कर सिंह धामी होते हैं यहाँ पर CM, तो यहाँ पे भी काफ़ी इसके लिए क्या होता है, हमारा हल्ला होता है कि इस विधेयक को समाप्त किया जाए। तो फिर पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इस देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का एक जो गठन एक किया जाता है, पहले पूर्व में हो जाता है, उसकी जांच के लिए एक समिति नियुक्त की जाती है और उसी समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है किसे, मनोहर कांत ध्यानी को। तो मनोहर कांत ध्यानी जो एक समिति है देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के लिए गठित की जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, एक सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज
फहराया जाता है। और सबसे जो ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज हमारा फहराया जाता है वो कब फहराया जाता है? 2 अक्टूबर 2021 को फहराया जाता है। किसके द्वारा? सीएम हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। ठीक है, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा यहाँ पे 2 अक्टूबर 2021 को हमारा क्या किया जाता है? तिरंगा फहराया जाता है और 181 फीट उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो 181 फीट का होता है और कहाँ पे किया जाता है? रुद्रपुर के गांधी पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिल यात्रा एक पेंटिंग है हमारी, हिल यात्रा पेंटिंग। और ये जो हिल यात्रा पेंटिंग है ये हमारी किसकी है? शमशाद पिथौरागढ़ी की है। और इस पेंटिंग को नेशनल बुक ऑफ अवार्ड में शामिल किया गया था। तो जो हिल यात्रा करके एक हमारा फेस्टिवल होता है पिथौरागढ़ में होता है ये, और ये जो पेंटिंग है, ठीक है, जो जिन्होंने बनाई थी उनका नाम हमारा शमशाद पिथौरागढ़ी है। और इनकी ये पेंटिंग को हमारा नेशनल बुक ऑफ अवार्ड में शामिल किया गया था। और देखिए पूछ लिया जा सकता है कि जो हिल यात्रा पेंटिंग है वो किसकी है। और हिल यात्रा एक हमारा क्या होता है? त्योहार की तरह भी हमारा मनाया जाता है, एक यात्रा इसकी निकाली जाती है। जैसी हमारी रम्माड़ एक पर्व होता है उसी तरीके से हमारा हिल यात्रा पर्व भी होता है। इसमें भी मुखैटे वगैरह हमारे क्या होते हैं? पहरे जाते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन से ये क्वेश्चंस का सेट हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे ही, इन सभी को हमने डिस्कस किया आज के इस लेक्चर में। और बाकी देखिए इम्पॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हमें उन चीज़ों को टारगेट करना है जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेवेंट होती हैं। तो न्यूज़ काफ़ी होती हैं, न्यूज़पेपर्स में हमारे कई पेजेस का हमारा न्यूज़पेपर होता है जिसे हम डेली मॉर्निंग में रीड करते हैं। बट उसमें से हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या है, हमारे एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट क्या है, उस चीज़ को हमें उठाना है और अपने नोट डाउन करना है। तो इसी तरीके से तैयारी करिए और मिलेंगे इस बार फिर से एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।